हाँ तो देखो, आज आज हम लोग सीखने वाले हैं इसके बारे में, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना ट्रेडिंग करते वक्त हम्म। जिनका ध्यान रखना होता है, वो सारे पॉइंट्स। ठीक है। तो ओके। सबसे पहले कोई भी अगर तुम्हारा मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है मान लो, ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखे थे, हायर हाइज हायर लोज, इन सारी चीजों को समझा था, राइट। हम्म। अब इसमें क्या होता है कि ये अपवर्ड ट्रेंड है, राइट, इट्स एन अपवर्ड ट्रेंड। हम्म। तो अभी मैं इसको एक बार पाथ से बनाता हूँ। तो सबसे पहले समझो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम्म। तुम्हें क्या लगता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है तुम्हारे हिसाब से, पहले ये बताओ। जब हायर हाई और हायर लोज बन रहे हैं लेकिन फिर एक टूट जाता है, मतलब हायर हायर फिर एक लोअर लो बन जाता है, तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अगर अप ट्रेंड में है हाँ। और हायर की जगह एक लोअर लो बन जाता है तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। ओके, तो मैं बना रहा हूँ तुम्हारे सामने, तुम मुझे बताना अभी मैं क्या करूँ हाँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अब इसका लो नीचे कर दो, पिछले लो के नीचे कर दो। हाँ, तो ओके, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे शॉर्ट करने का देखना है, राइट। यस। ठीक है। फिर क्योंकि लोअर हाई भी बना है। हाँ। ठीक है, ये पूरी चीज़ जो तुमने बोली ये गलत, हम्म। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है। ओके। अब मुझे नहीं पता तुमने कौन सा वीडियो देखा है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है। देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, बस ये समझना है। सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हम्म। बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस ने वहां पे एंट्री की है, इसीलिए वो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब क्या है कि जैसे ये है मार्केट, ठीक है, ये सारे के सारे सिर्फ हायर हाइज और हायर लोज है और कुछ नहीं है। ठीक हम्म। है। अब इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब इंट्रोड्यूस होगा पता है तुम्हें। अब बात हम्म। की ऐसे मार्केट जा रही थी, उसके बाद मैं अब इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ उस डायग्राम को। हाँ, तो अब जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ठीक, हम्म। और उसके बाद मार्केट ये लो को तोड़ दिया, हम्म। और फिर मार्केट फिर ऊपर चले जाती है। तो दिस इज अच्छा। द ओनली पॉइंट जहां पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, क्योंकि मार्केट टुक आउट द लिक्विडिटी बिफोर मेकिंग अ न्यू हाई। सो दिस इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एवरीथिंग एल्स इज हायर हाई और हायर लो, एवरीथिंग एल्स इज लिक्विडिटी एंड नथिंग एल्स। क्लियर। तो तो वो उधर वो जो लोअर लो बन गया, हाँ, दैट इज जस्ट लिक्विडिटी निकली है उधर। बस लिक्विडिटी निकली है। ओके। ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड्स को प्लेस करने के लिए। बाकी जगह जहां लिक्विडिटी नहीं निकली है वहां ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। ठीक है। ब्रेक ऑफ हम्म। स्ट्रक्चर में फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ एक चीज है, भले ही बुलिश हो मार्केट या बेरिश हो मार्केट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम्म। इज टेकिंग आउट लिक्विडिटी एंड ब्रेकिंग अ न्यू हाई। एवरीथिंग एल्स इज लिक्विडिटी एंड इट इज हायर हाई और हायर लो। ओनली दिस इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड नथिंग एल्स इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड। राइट। ठीक है। अभी जो तुमने केस दिया मुझे, उसमें क्या हो रहा था, तुमने इस चीज को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहा था, ये इसको क्या बोलते हैं, तुम्हारे हिसाब से क्या बोलते हैं। एक सेकंड में वो थोड़ा सा एनालाइज करना था। हाँ हाँ। हम्म। हायर हायर हाँ नो। इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, इसको क्या हो चेंज रहा ऑफ है, क्या बोलते कैरेक्टर। हैं छोड़ो, मुझे लॉजिक बताओ क्या हो रहा है। बेसिकली ट्रेंड ट्रेंड रिवर्सल का थोड़ा सा साइन मिला है, क्योंकि लोअर लो बन गया। नहीं। यहाँ पे बस ये हुआ है कि लिक्विडिटी निकली है, दैट्स ऑल, इट्स कॉल्ड लिक्विडिटी स्वीप। ओके, ये इंटरनल स्ट्रक्चर का पार्ट हो रहा है, ऐसा कुछ है क्या बाय एनी चांस? इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ही है जो भी है। मान लो अगर ओके। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर की भी बात नहीं करते हैं। अगर हम्म। कोई भी स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी पॉइंट ऑफ लिक्विडिटी निकले तो उसको लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं, राइट। ओके। So this is just a liquidity sweep. It's not a change of character. It's not a break of structure. ओके। Okay. Now for break of structure to happen,
or a change of character to happen, there should be a liquidity sweep. Otherwise, everything that is happening is liquidity. ये एग्जैक्ट वर्ड्स लिख लो. ओके, क्या बोला वापस बोलना? For a break of structure or a change of character to happen, हम्म। there should be a prior liquidity sweep. हम्म। Otherwise, everything that is being formed is liquidity. हम्म। ओके. अब देखना, मैं बहुत सिंपल भाषा में तुम्हें एक बार समझा देता हूँ. यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, तुम्हें ये समझ आया हाँ। जो हुआ. अब हम्म। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है कि नहीं हुआ है इस पूरे फिगर के अंदर? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या होता है, एक बार वापस बोलना? अगर लिक्विडिटी स्वीप होती है और उसके बाद प्रीवियस हाई ब्रेक हो जाता है तो उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते प्रीवियस साइकिल। ओके, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तो अभी तो नहीं हुई है इसमें। हैं. इसमें अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है. जैसे ही ये पॉइंट इसको क्रॉस कर जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं. ठीक है. ओके। हम्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए कि लिक्विडिटी स्वीप कहाँ हो रही है. लिक्विडिटी स्वीप कितने तरीके से हो सकती है अपन ने डिस्कस किया है पहले. कौन कौन से तरीके एक बार बता दो. लोअर लो को तोड़ दे, कोई इक्वल लोस को तोड़ दे, प्रीवियस सेशन हाई प्रीवियस सेशन लो, मतलब कुछ भी ऐसा जो भी ब्रेकआउट टाइप क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टेंस सपोर्ट के, बेसिकली कोई भी मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट के ऊपर नीचे निकल जाए या क्रॉस कर दे उसको। ठीक है. तो तुम्हें सबसे पहले कोई भी चीज देखनी होती है, वो होती है लिक्विडिटी स्वीप. अगर लिक्विडिटी स्वीप हो रही है तो तुम आगे सोचते हो कि अब मैं ट्रेड करूंगा या नहीं करूंगा उसके बेसिस. ठीक है. तो यहाँ पे ओके। तुम्हारी लिक्विडिटी स्वीप हुई है. ठीक है. उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ. ट्रेड प्लेस करना नहीं सीख रहे आज, सिर्फ ये सीख रहे हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कैसे करें. ठीक है. अभी इस पे कर रहे हैं, फिर हम्म। चार्ट. अब समझ आ गया ओके। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या. बेरिश मार्केट में मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बताना. ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होगा, कहाँ होगा. ठीक है. इसमें कहाँ हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? हाँ, तो इसके अंदर भी हो गया क्योंकि वो हायर हाई बना, पर उसने फिर वापस एक नया लो बना दिया। हाँ, ठीक इस है. पॉइंट को क्रॉस हो गया इसलिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. हाँ हाँ। और इधर क्या हुआ? उधर लिक्विडिटी स्वीप हो गया। ठीक है. हम्म। तो इसमें एक टॉपिक थोड़ा सा ऐड कर देते हैं. स्ट्रॉन्ग लो और स्ट्रॉन्ग हाई आइडेंटिफाई करना सीखा था हमने. हाँ, तो इसमें स्ट्रॉन्ग हाई कहाँ पे बना? स्ट्रॉन्ग हाई हो गया सबसे लेटेस्ट प्राइस। अच्छा नहीं, स्ट्रॉन्ग हाई है। हाँ। दिस इज द हाई विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग आउट दिस लो, which was हम्म। supposed to be a weak low, and it had to be हम्म। taken out because the market structure is bearish. हम्म। ठीक है. ये हम पहले लेक्चर्स में डिसाइड मतलब काफी बात कर चुके हैं इस बारे में. तो राइट ये राइट। वीक लो था, इसको निकलना था. तो इसीलिए मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग हाई फॉर्म किया. स्ट्रॉन्ग हाई फॉर्म करने के बाद वो वीक लो को तोड़ा. और दिस इज द पॉइंट जहाँ पे बेरिशनेस स्टार्ट हुई है मार्केट. ठीक है. अब इसके अंदर स्ट्रॉन्ग लो कहाँ पे है, ये बताओ. हाँ, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग लो। हाँ, इसकी जस्ट आगे वाला जो पॉइंट है। ठीक है. हम्म। ओक्स. तो अभी हमने क्या क्या समझ लिया है. चार टर्म्स आएंगे अपने सामने कभी भी. हम्म। स्ट्रॉन्ग हाई, स्ट्रॉन्ग लोज, लिक्विडिटी हम्म। स्वीप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर. हम्म। हम लोग इन चार बेसिस पे ट्रेड करते हैं. लेकिन हम्म। इसके पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं सीक्वेंस क्या है. एक फ्लो चार्ट बना लो. सबसे पहले देखते हैं हम लिक्विडिटी स्वीप.
एक सेकंड, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है? आएगा आएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर अभी तक मैंने तुम्हें बताया नहीं, अभी तक मैंने तुम्हें सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है ठीक है। तो ये बेरिश मार्केट है, इसीलिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब हम्म। चलो ठीक है, पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बता देता हूँ, फिर एक साथ कर। ये बुलिश मार्केट है तो ये बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये बेरिश मार्केट है तो ये बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है। हम्म। अब ध्यान से देखना कि मैं क्या करता हूँ। ठीक है। फिर से। हाँ, तो ये तुम्हारे हिसाब से चेंज ऑफ कैरेक्टर है। देखो चेंज ऑफ हाँ। कैरेक्टर होता क्या है। अगर मार्केट बुलिश चल रही थी, है ना, हम्म। उसके बाद अगर मार्केट ने एक बेरिश ट्रेंड फाइंड कर लिया, तो उसे चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। तो बेसिकली ओके। बुलिश मार्केट चल रही है, उसके बाद अगर कोई पहला फर्स्ट टाइम अगर बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, जो हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझा है, तो उसे चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आराम से प्रोसेस करो। अगर बुलिश मार्केट थी, हायर हाई हायर लोस बन रहे थे, उसके बाद एक हम्म। बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके हम्म। बाद बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो उस पहले बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अच्छा। लग रहा है, बट हम्म। सोचो मैं क्या कहना, एक बार समझो मैं क्या बोलना चाहता पर अभी इसमें जैसे इसमें तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं। हूँ। एग्जैक्टली। तो ओके। चेंज ऑफ तो ये कैरेक्टर चेंज ऑफ हुआ कैरेक्टर नहीं है? नहीं। नहीं। अब जहां पे ओके। तुमने यूट्यूब वीडियोस जहां भी देखा होगा, इट्स ऑलवेज शोन एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर, बट हम्म। उसकी एक कंडीशन होती है कि हम्म। तुम एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखते हो। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या, मान लो कि इधर पास्ट में, पास्ट में यहाँ पे एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है, बेरिश जोन एग्जिस्ट कर रहा है, बहुत बड़ा। हम्म। ठीक है। हम्म। जिसने लिक्विडिटी निकाली है, फिर मार्केट ऐसे आया है। ठीक है। हम्म। अब ये वाला पॉइंट थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग हाई है। क्यों ये स्ट्रॉन्ग हाई है, क्योंकि इसने इधर की लिक्विडिटी निकाली है और फिर इस लो को हम्म। तोड़ा है। राइट। हम्म। अब जब मार्केट राइट। यहाँ आता है, तो और जब इधर हिट करता है, तो लोग इसको ब्रेक होने पे बोलते हैं कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, क्योंकि उनके हिसाब से भी एक इंटरनल बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया था, उसके बाद ये एक बेरिश स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुका हम्म। है। ये एनालॉजी हम लोग यूज नहीं करने वाले। ये सही ओके। हो सकती है, गलत हो सकती है, बट इस पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि इसका ओके। जो हिट रेट है, हिट रेट एक होता है कि कितनी बार सही हो रहे हो, कितनी बार गलत हो रहे हो, क्या आरआर मिल रहा है। हम्म। स्ट्रॉन्ग हम्म। हाइज आइडेंटिफाई करना इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है। उसके बाद तुम्हें चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करने की जरूरत नहीं है ये ट्रेड लेने के लिए। अगर ये स्ट्रॉन्ग हाई है तो हम लोग यही शॉर्ट कर रहे हैं भाई, क्योंकि हम्म। इधर अगर तुम शॉर्ट करोगे, बहुत बार ऐसा होगा कि मार्केट ऐसे ऊपर आएगा, इधर आएगा और फिर गिर जाएगा, तुम्हारी ट्रेड मिस हो जाएगी। ये सेटअप सही है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन इसका हिट हम्म। रेट खराब है। मतलब ये मतलब तुम्हें आएगा ही पहले, नहीं ये सेटअप, ऐसा कह रहे हो? हाँ मतलब आरआर भी अच्छा मिल जाता है, लेकिन ये 2 ही बार होता है 10 में से। लोग ये फॉलो कर रहे हैं, वो गलत नहीं है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा अगेन, बट पर्सनली मैं ये सेटअप यूज नहीं करता हूँ। इसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है कि अगर तुम्हें शॉर्ट करना ही है और तुम श्योर हो कि ये स्ट्रॉन्ग हाई है, तो 2 बार चेंज ऑफ कैरेक्टर का क्यों वेट कर रहे हो यार, करो ना यहाँ पे शॉर्ट। हम्म। तुम्हें आरआर बेटर मिलेगा। उसके बाद तुम ये होने का वेट करोगे तो ये डबल कंफर्मेशन है, कर सकते हो। अगर ये चीज हो जाए तो यहाँ पे क्वांटिटी भले ही ऐड कर दो, लेकिन ये हमारा बेस सेटअप नहीं होने वाला। दिस इज जस्ट अ हम्म। सपोर्टिव सेटअप फॉर अस। और इस चीज को चेंज ऑफ कैरेक्टर सिर्फ तब बोलते हैं जब एक स्ट्रॉन्ग हाई पे हिट करके प्राइस प्रीवियस पुलबैक को ब्रेक कर दे। समझ आई क्या बोला? नहीं, वापस। ठीक है चलो, इसको ब्रेक डाउन करता हूँ। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, यहाँ से अपन समझते हैं। एक काम करते हैं ना, ये वाले सेटअप को हम बाद में सीखते हैं। ठीक है। अभी जितना मैंने बताया है उसके बेसिस पे ही हम सारे डिस्कशंस करें। अब हम्म। मुझे बस, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, मुझे बताना
इसमें फटाफट वो 3 पॉइंट छूट के बताओ जो मैंने बोले हैं, लिक्विडिटी स्वीप, स्ट्रॉन्ग लो और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कहाँ कहाँ पे हो रहा है? लिक्विडिटी स्वीप हुआ है सेकंड लो पे, इसके आगे वाले पे। और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया है इसके ऊपर, हाँ इधर इस पॉइंट पे। कूल। और क्या बोला था आपने? नीचे वाले लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग स्वीप, लो गया। यहाँ पे ये टूटने में लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है। हाँ। ये 3 पॉइंट क्लियर, ठीक है। हम्म। अब हम क्या करते हैं, अब हम समझते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या। चेंज ऑफ हम्म। कैरेक्टर कब होगा मार्केट में? जब तुम्हारा जो पाथ है, ये पाथ वाली जो लाइंस है अपनी, मान लो हम्म। मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, या चलो यहाँ आती है मार्केट, ऐसे आती है, उसके हम्म। बाद तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लो ब्रेक हो जाता है। हम्म। तो अब मार्केट का ट्रेंड क्या है? अभी बेरिश हो रहा है। बेरिश हो गया ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लो एक बार ब्रेक हो गया तो बेरिश हो हाँ। गई मार्केट। हाँ। इसको तुम बोलते हो चेंज ऑफ कैरेक्टर। अंडरस्टूड? ओके। द फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज ऑलवेज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर इन अ पर्टिकुलर ट्रेंड। क्योंकि अगर मार्केट ऐसे गिर रही थी, उसके बाद हम्म। मार्केट एक बार ऊपर गई, उसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक दिया, फिर मार्केट ऊपर गई, तो जो पहला वाला होता है ना, उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोलते हैं, इट्स अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। CHOCH ऐसे लिखता है इसको। तो अगर मार्केट गिर रहा है, बेरिश ट्रेंड में, लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग हाई है वो अगर टूट जाता है, स्ट्रॉन्ग हाई के टूटने के बाद जो पहली बार स्ट्रॉन्ग हाई टूटता है उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्लियर? हम्म। क्योंकि उसका कैरेक्टर बदल गया। उसके बाद जितने भी तुम्हारे ब्रेक डाउन होंगे, मतलब समझा देता हूँ सिंपल लैंग्वेज, ये आई मार्केट ऊपर, ठीक है, हम्म। नीचे आई, ये गई ऊपर, फिर नीचे। हम्म। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हुआ, ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसी पॉइंट पे ओके, उसके ऊपर वाला लिक्विडिटी स्वीप हो गया उधर। यहाँ पे कोई लिक्विडिटी स्वीप निकली नहीं, इसीलिए ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। सब लोग ये हम्म। गलत पढ़ाते हैं, मैं तुम्हें बता देता हूँ। अगर तुम लिक्विडिटी का एक्चुअल मतलब समझोगे, अब मैं तुम्हें इसको लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करूंगा पूरा होने के बाद, अभी बस ये स्टार्ट हुआ है, आराम से समझते हैं। ये एक टॉपिक है जिसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है, समझने में, बट आज हम ये हम्म। खत्म। देखो, पहली कंडीशन मैंने एक एल्गोरिथम की तरह सोचो, पहली कंडीशन क्या है कभी भी लिक्विड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने की, कि लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। अगर लिक्विडिटी स्वीप नहीं हो रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हो रहा है। तो जो ये ओके। वाला लो टूटा था, इसमें हम्म। यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप हुई थी क्या? नहीं। नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे तुम्हारा ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ना चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो सबसे मतलब ऐसे अगर इसे ऑर्डर वाइज में जाया जाए, हाँ। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर में सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, उसी के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा ना? नहीं, पहले ये ऐसा कुछ। पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। हाँ, मतलब देखो, एक ऐसे समझते हैं, तुमने एप्पल्स खरीदे, ठीक है, तुमने 3 रुपए हाँ। में एप्पल खरीदा, फिर क्या हुआ कि तुम्हें तुमने देखा डिमांड बढ़ रही है, तुमने 6 रुपए में बेच दिया, फिर 4 रुपए के हम्म। एप्पल्स बन रहे थे, तुमने फिर खरीद लिया, फिर उन्हें 8 रुपए में बेचा। ऐसे कर करके हम्म। तुमने प्रॉफिट कर लिया। लेकिन फिर तुम हम्म। नोटिस करते हो कि 10 रुपए तक एप्पल जैसे ही पहुंचा, वहां से सीधा एप्पल 2 रुपए का हो गया, हम्म। ठीक है। तो 2 रुपए, एक इसको बोलते हैं एक बहुत फास्ट मूव ऑन द डाउन साइड। तो ये एक बेसिकली हम्म। डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। हम टेक्निकलिटीज में घुसने वाले हैं, डोंट वरी, अभी ये टेक्निकल का पहला लेक्चर है। नीचे गिरा मार्केट, 10 से 2 रुपए आया, तो दैट इज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर, बिकॉज द एप्पल्स वर गोइंग टू बी मोर एक्सपेंसिव, बट सडनली द प्राइस ड्रॉप, सो इट वाज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, ओके। तो द फर्स्ट सडन ड्रॉप इज कॉल्ड द चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके। अर्पित, नोट्स मत बना। अच्छा। हाँ, मैं तुझे ये वीडियोस मिल जाएंगी ना, मतलब ये तो रिकॉर्ड ही हो रही है। ठीक है। हाँ, नहीं तो तू अभी नोट्स बनाने बैठेगा ना, तो मैं करेक्ट नहीं कर पाऊंगा सारी चीजें, मैं सारी चीजें तुझे फिर हम्म। से बताने वाला, डोंट वरी। अब फिर से आते हैं इस चीज पे, देखिए टफ कंसेप्ट है, लोगों को टाइम लगता है समझने में, बट तू समझ जाएगा। देख फिर से, लिक्विडिटी स्वीप का हो रही है, अभी तक हुई नहीं है। नहीं। यहाँ हुई लिक्विडिटी अब। स्वीप, हाँ। यहाँ क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ।
ओके। स्ट्रक्चर, हाँ। हाँ, अभी हम यहाँ पे बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ पे हुआ तुम्हारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके। उसके बाद हम्म। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी हम्म। कि मार्केट ने बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू किया या फिर ट्रेंड को बेरिश बनाया। तो एज हम्म। लॉन्ग एज दिस लो इज प्रोटेक्टेड द मार्केट इज बुलिश। ओके। राइट। बिकॉज दिस इज अ, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग लो। स्ट्रॉन्ग लो। यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विडिटी स्वीप हो रही है हम्म। क्योंकि ये लो ने तोड़ा है, और यहाँ पे बीओएस हो रहा है। ये तीन टर्म्स हम्म। क्लियर है अपने को। हाँ। इसके बाद क्या हो रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर होने की पहली कंडीशन क्या है, क्या ब्रेक होगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। स्ट्रॉन्ग लो। यस। जब तक स्ट्रॉन्ग लो ब्रेक नहीं होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा, आज सिंपल हम्म। एज। ठीक है। गॉट। तो हाँ, तब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होना है। अब हम क्या किस चीज पे ध्यान देते हैं, जब तक मार्केट इसके ऊपर रहता है ना हम सिर्फ बाय करने के लिए देखते हैं। तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ आ रहा है, फिर भी हम बाय कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग लो है, मार्केट ऊपर जा रही है, ऐसे कंसोलिडेट कर रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर यहाँ पे गिर भी जा रही है। अभी तक के लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे तो चेंज ऑफ कैरेक्टर था, बट रियल हम्म। चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लो अभी भी स्ट्रॉन्ग लो प्रोटेक्टेड नहीं है होता। है ना। हम्म। अब क्या होता है, सडनली मार्केट जाती है ऊपर और फिर ये हो जाता अभी ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया क्योंकि स्ट्रॉन्ग लो टूट गया। है। यस। और विच वॉज द हाई विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग आउट द स्ट्रॉन्ग लो, इट वाज द हाई। विच वॉज लेटेस्ट। रिस्पॉन्सिबल फॉर लेटेस्ट वन। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग हाई। हम्म। अब जब तक, राइट। अब हम्म। वाइसा वर्सा कर, जब तक स्ट्रॉन्ग हाई नहीं टूटेगा तब तक क्या नहीं होगा, वापस रिवर्सल, वापस चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। चेंज ऑफ कैरेक्टर तब तक नहीं होगा जब तक ये स्ट्रॉन्ग जब हाई तक नहीं। वो स्ट्रॉन्ग हाई हो जाए। हाँ, अभी बेसिकली हम एक बेरिश ट्रेंड में आ चुके हैं बस ऑफिशियली। बस बस, अब ऑफिशियली हम बेरिश ट्रेंड में है। तो ठीक है। बेसिकली जब भी ट्रेंड हो जाता है बुलिश से बेरिश, वो तभी होता है जब एक स्ट्रॉन्ग लो टूटता है, और जब ऐसा होता है उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल देते बस। हैं। अब इसके बाद जितने भी स्ट्रक्चरल ब्रेक्स होंगे, अब ये हम्म। हुआ, इसको तू बोल सकता है ब्रेक ऑफ। क्यों बोल सकता है हम्म। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, रीजन। लिक्विडिटी उधर निकली है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है। बस परफेक्ट, समझ गया कंसेप्ट। हम्म। अब ये पढ़ाने के लिए लोगों को बहुत कई बार मतलब, समझ रहा है, ऐसे एक एक महीने से लोग ये पढ़ा के अपने आप को दिखाते हैं कि हम कूल है टाइप्स। यूजुअली बस हम्म। इतना ही होता है इसके अंदर। अब इसको हम्म। हम यूज करेंगे ट्रेड करने के लिए, वो डेप्थ वाला पार्ट है, धीरे धीरे सीखेंगे, बट इसकी अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले रियल चार्ट। ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई जैसा तूने बोला, यहाँ पे तेरा स्ट्रॉन्ग हाई बना, ये लो टूटा, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हम्म। क्लियर, 100% क्लियर। हम्म। तो मुझे चार टर्म्स बता जो हम हर जगह देखेंगे अब, कौन कौन सी है। स्ट्रॉन्ग हाई, स्ट्रॉन्ग लो, लिक्विडिटी स्वीप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर। परफेक्ट। चलो भाई। ठीक है, बस स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन है अपना अभी काम। ठीक है। हम्म। अब मुझे बता, इस लो से हम्म। चेंज ऑफ कैरेक्टर पहली बार कहाँ होगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी अपन बेरिश। चल ठीक है, आई मेक इट सिंपल। मार्केट बेरिश ट्रेंड में था, हम्म। इसके पहले गिर रहा था, इधर हम्म। मार्केट आई, एक हम्म। पुल बैक दिया, फिर आई, फिर हम्म। एक, सॉरी, आई, पुल बैक दिया, इधर आई,
फिर एक पुल बैक दिया, इधर आई, फिर एक पुल बैक दिया, इधर आई, फिर एक पुल बैक दिया और गिर गई। तो हम्म, मुझे ये बता स्ट्रॉन्ग हाई क्या बना। अपन का वो मिडल वाला। ये हाँ। ठीक है। फर्स्ट थिंग, ये लो ब्रेक हुआ, हम्म। दिस वाज द पुल बैक। ओके। हम्म। फिर मार्केट नीचे आया। हम्म। तुझे नहीं लगता ये भी एक पुल बैक है, क्योंकि इस लो के टूटने के बाद हम्म। यहाँ पे लो टूटा है, ध्यान से देख रहा है। हम्म। हम्म। फिर मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिया ऊपर की तरफ, हाँ। और फिर मार्केट ने एक लो बनाया है नया, हम्म। और फिर मार्केट ने उस लिक्विडिटी को स्वीप किया, और यहाँ मार्केट बहुत जोर से नीचे गिरा है। हम्म। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या बना, यहाँ पे अगर ये अब लिक्विडिटी स्वीप हुई तो ये क्या बना। स्ट्रॉन्ग बन गया है ये, हाँ। परफेक्ट। ओके। हम्म। अब ये हुआ स्ट्रॉन्ग है। चेंज ऑफ कैरेक्टर किस पॉइंट पे हुआ है ये बताओ, बुलिश साइड पे। स्ट्रॉन्ग आई हो गया। चेंज जैसे ऑफ आई। जैसे ही स्ट्रॉन्ग हाई टूटा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। हाँ। क्लियर। हम्म। ठीक है। अब इस चीज पे ध्यान दें कि अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ है, मुझे ये, मैं तेरे सामने ड्राइंग्स कर रहा हूँ। अभी मार्केट स्ट्रक्चर जब तू प्रैक्टिस करेगा तो और अच्छा हो जाएगा तेरा, डोंट वरी। ये देख। अब मुझे बता, ये तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है पूरे। इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स कहाँ पे बने। इंटरनल स्ट्रक्चर कहाँ पे है? हाँ लाइक इंटरनल स्ट्रक्चर अगर तू ध्यान से देखेगा। बट उधर टाइम लैप्स चल रहा है, उसको मत छेड़। हाँ। अब देख मैं तुझे हम्म। समझा देता हूँ चार्ट्स में काफी अच्छे से। ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर लिक्विडिटी निकलती है तो वो भी एक लिक्विडिटी स्वीप है, राइट। देयर इज अ हम्म। लिक्विडिटी स्वीप, एंड दैट इज द पॉइंट जहां से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है। तो अगर इस चार्ट में हम जूम इन करते हैं थोड़ा सा, है ना। अब यहाँ क्या हुआ है, मार्केट ने एक पुल बैक दिया, ठीक है। हम्म। फिर मार्केट ऊपर गई है, इधर मार्केट ने फिर एक पुल बैक दिया है छोटा सा, अगर तू देखेगा। हम्म। हम्म। ठीक है। थोड़ा सा, हम्म। हाँ। फिर मार्केट ने इस हाई को तोड़ा है, हम्म। फिर मार्केट ऊपर गई है, राइट। हम्म। फिर मार्केट यहाँ आई है, मार्केट ने इस लिक्विडिटी को निकाला है, फिर मार्केट ऊपर गई है। ये हम्म। कॉम्प्लिकेटेड है काफी, मतलब हम्म। क्या हो रहा है इतना समझ नहीं आ रहा, पिक्चर क्लियर नहीं है, हम्म। राइट। अब इस सिर्फ इस पार्ट पे हम ध्यान देते हैं, पीछे का भूल जा। फिर से बना रहा हूँ मैं तेरे सामने, क्या हो रहा है समझना। इसमें मुझे पहले सारे पुल बैक्स आइडेंटिफाई करके बता सकता है कहाँ, सिर्फ पुल बैक्स। सबसे लेफ्ट में सबसे पहले तो ये एक लोअर लो बन गया, आई मीन हायर हायर लो। लो। हाँ। उसके बाद एक इसके जस्ट ऊपर एक हायर हाई बन गया। हाँ ये ये एक, हाँ हायर वो हाई बन बाकी गया। जो मार उसके आगे वाला एक वो था, पुल बैक था। ओके मुझे उसके एक बात जस्ट बता, बैक, ये हाँ पुल बैक भी जस्ट है क्या। आगे। हाँ ये भी है, ये भी है। ओके। फिर अगला हायर फिर हाई कहाँ बना। हम्म, फिर अगला हायर है उसके आगे बना है। ठीक है। फिर 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 पुल बैक ये भी है जहाँ पे आपका कर्सर है। जो भी लो पॉइंट दिखते हैं, मतलब मैं तो उनको पुल बैक, मेरे को तो वही लगता है जैसे जो भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात ठीक है, चलेगा। ये हायर लो है, फिर ये क्या है, ये हायर हाई है। हाँ। ये हायर लो है। हाँ। ये हायर हाई है। हम्म। ये हायर लो है। हाँ। ठीक है। अब ये बता, ये तेरा हायर लो था, हम्म। ये भी तेरा हायर लो था, ये वाला हम्म। हायर लो ये वाले हायर लो के नीचे कैसे। सॉरी। दिस हायर लो, हाउ कैन इट बी हाँ। बिलो दिस हायर लो।
हायर लो का हाँ मतलब क्या हुआ? द लो शुड बी हाँ, हायर देन। राइट राइट, वो नहीं, राइट राइट, वो नहीं रहेगा। नहीं, यहाँ पे क्या हुआ है, अच्छा, इस चीज को, लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप,